उस रात अयोध्या सो नहीं रही थी। दिए जल रहे थे, गलियां चमक रही थीं और हर चेहरे पर उत्सव था। लेकिन उसी अयोध्या में एक कमरा ऐसा भी था जहां रोशनी होते हुए भी अंधेरा था। एक पिता वहां बैठा था, राजा होकर भी असहाय, और उसके सामने खड़ा था उसका पुत्र राम। जब शब्द निकले तो कांपते हुए, वनवास, 14 वर्ष। उस पल अगर कोई और होता तो प्रश्न करता, तो तर्क देता, तो विद्रोह करता। लेकिन राम ने सिर्फ पिता की आंखों में देखा और उसी क्षण उन्होंने समझ लिया, ये आदेश नहीं है, ये परीक्षा है। राम ने सिर झुकाया। उस झुकाव में हार नहीं थी, उसमें एक वचन था कि अगर संसार अन्याय से चलता है तो कोई तो होना चाहिए जो धर्म से चले। वन की पहली रात बहुत लंबी थी। आसमान में तारे थे, जमीन पर ठंड थी और राम के भीतर एक ऐसा तूफान जो किसी को दिखाई नहीं देता। सीता सो रही थीं, लक्ष्मण जाग रहे थे और राम जागते हुए भी अकेले थे। वो पेड़ के नीचे बैठे, हाथ में मिट्टी उठाई और पहली बार राम की आंखों से आंसू गिरे। वे आंसू कमजोरी के नहीं थे, वे उस बोझ के थे जो हर सही आदमी उठाता है जब वो गलत रास्ता चुनने से इनकार करता है। राम ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, अगर मैं भी टूट गया तो फिर इस दुनिया को सही और गलत का फर्क कौन समझाएगा। उस क्षण कोई देवता नहीं उतरा, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस राम ने अपने आंसू पोंछे और खड़े हो गए। यही राम की असली शक्ति थी। जब सीता का हरण हुआ तो वो राम जिसे लोग भगवान कहते हैं, वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे और आंखों में वो डर था जो किसी पति की आंखों में होता है, किसी राजा की नहीं। लेकिन उसी पल राम ने अपने भीतर के क्रोध को बांध लिया, क्योंकि अगर उस दिन राम गुस्से से लड़ते तो रावण हारता जरूर, पर धर्म हार जाता। राम जानते थे, दुश्मन को हराना आसान है, खुद को हराना कठिन। समुद्र के सामने खड़े होकर राम ने 3 दिन प्रतीक्षा की, प्रार्थना की, संयम रखा। जब बाण उठाया तो देवता कांप उठे, लेकिन राम ने बाण नहीं छोड़ा, क्योंकि राम ये साबित नहीं करना चाहते थे कि वे कितने शक्तिशाली हैं। वे ये सिखाना चाहते थे कि शक्ति का उपयोग कब नहीं करना चाहिए। और जब रावण मारा गया तो वो क्षण विजय का नहीं था, वो क्षण करुणा का था। राम जानते थे, सबसे बड़ा युद्ध अब शुरू होगा। राजा बनाम पति, कर्तव्य बनाम प्रेम। अग्नि परीक्षा के समय राम बाहर से कठोर थे, लेकिन भीतर से जल रहे थे, क्योंकि कुछ फैसले सही होते हैं लेकिन आसान नहीं। और जब राम ने ये संसार छोड़ा तो उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने बस एक जीवन जिया। एक ऐसा जीवन जो हर उस इंसान के लिए आईना है जो अकेले सही रास्ते पर चल रहा है। राम कोई कथा नहीं है, राम वो साहस है जो सही होने की कीमत चुकाने की हिम्मत देता है। क्या हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं? एक अनसुनी सच्चाई। कहते हैं, जब दुनिया को लगता है कि भगवान सिर्फ किताबों में रह गए हैं, तभी वो किसी न किसी रूप में हमें ये याद दिला देते हैं कि श्रद्धा कभी अकेली नहीं होती। आज हम कोई कहानी नहीं सुनाने वाले, आज हम उन घटनाओं की बात करेंगे जो आज भी जिंदा हैं, जिनके गवाह लोग खुद बने और जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कहते हैं, हनुमान जी आज भी इस धरती पर हैं, पर सवाल ये है, अगर वो हैं तो कहाँ हैं और किस रूप में? हनुमान जो कभी गए ही नहीं। हनुमान जी राम के भक्त, शक्ति, सेवा और समर्पण का जीवंत स्वरूप। शास्त्रों में लिखा है कि हनुमान जी को अमरतव्य का वरदान मिला था। अमरतव्य यानी ना जन्म न मृत्यु। पर क्या हमने कभी सोचा है कि अमर होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सामने आएंगे, बल्कि इसका मतलब है कि जब जब धर्म पर संकट आएगा, जब जब राम का नाम पुकारा जाएगा, हनुमान वहां होंगे। अयोध्या कोर्ट की रहस्यमयी घटना। कुछ साल पहले की बात है। अयोध्या की अदालत में एक बेहद संवेदनशील सुनवाई चल रही थी। पूरा कोर्ट परिसर सख्त सुरक्षा में था, हर व्यक्ति की जांच हो रही थी। और तभी अचानक एक बंदर कोर्ट के अंदर दाखिल हुआ। अब सोचिए, कोर्ट, सुरक्षा, इतनी भीड़, लेकिन वो बंदर ना डरा
ना भागा, वो सीधा अंदर और एक कोने में शांत होकर बैठ गया। ना शोर, ना उछल कूद, ना डर। लोगों ने कहा, ये तो बस एक बंदर है। पर सवाल ये है, अगर वो सिर्फ बंदर था तो वो भागा क्यों नहीं, डरा क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, वो ठीक उसी समय क्यों आया जब राम से जुड़ा फैसला सुना जा रहा था? राम मंदिर उद्घाटन और बंदरों की मौजूदगी। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरा देश टीवी से चिपका था। दीप, घंटियां, मंत्र, और उसी समय अयोध्या की गलियों में बंदरों की असामान्य मौजूदगी दिखी। लेकिन ये बंदर आम नहीं थे, ये उपद्रव नहीं कर रहे थे, ये भोजन नहीं लूट रहे थे। ये बस वहां मौजूद थे, जैसे किसी का स्वागत कर रहे हों, जैसे कोई अपने प्रभु के लौटने पर खुश हो। 1990, कार सेवा और वो विशाल बंदर। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने सबसे ज्यादा लोगों को हिला दिया। साल 1990, कार सेवा चल रही थी, स्थिति तनावपूर्ण थी, और तभी भीड़ के बीच से एक असामान्य रूप से विशाल बंदर सामने आया। लोगों ने कहा, वो आम बंदर से कम 2 गुना बड़ा था। ना वो किसी से डर रहा था, ना किसी को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि जहां खतरा था वो वहीं खड़ा था। कई कार सेवकों ने बाद में कहा, जब हम घिरे हुए थे तब वो बंदर हमारे सामने दीवार बनकर खड़ा था, और फिर अचानक वो गायब हो गया। हनुमानगढ़ी मंदिर 1998। साल 1998 हनुमानगढ़ी मंदिर पर खतरे की सूचना मिली, लेकिन उससे पहले एक बंदर ने वहां असामान्य व्यवहार दिखाया। लोगों को अंदर जाने से रोका, शोर मचाया, और उसी कारण एक बड़ा हादसा टल गया। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। लोग आज भी पूछते हैं, अगर वो बंदर ना होता तो क्या होता? संयोग या संकेत? अब सवाल ये है, एक ही रूप, एक ही समय, एक ही उद्देश्य, क्या ये सब सिर्फ संयोग है, या फिर ये संकेत हैं उस शक्ति के जो राम के नाम पर आज भी जागृत है? हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि वो पूजा चाहते हैं, उन्होंने सिर्फ कहा, जहां राम वहां मैं। शायद हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं, कभी बंदर के रूप में, कभी शक्ति के रूप में, कभी सुरक्षा के रूप में, और शायद जब हम राम का नाम लेते हैं तो वो बस मुस्कुराते हैं। अब तक आपने जो सुना वो सिर्फ भारत की धरती तक सीमित नहीं था, क्योंकि आस्था की सीमाएं नक्शों से तय नहीं होती। आगे की कहानी भारत से बाहर जाएगी, दूर, बहुत दूर, जहां राम का नाम किसी और भाषा में लिया जाता है, लेकिन भाव वही रहता है। जहां मंदिर नहीं है, घंटियां नहीं है, फिर भी संकट के समय कोई न कोई अदृश्य शक्ति रक्षा बनकर सामने आती है। कहीं जंगलों में, कहीं पहाड़ों पर, कहीं समंदर के किनारे। ऐसी घटनाएं जिन्हें सुनकर लोग चुप हो जाते हैं और पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है? अगले हिस्से में आप सुनेंगे उन लोगों की बातें जो भारतीय नहीं हैं, जो रामायण नहीं पढ़ते, जो हनुमान को नहीं जानते, लेकिन जब उनकी जान पर बनी तो किसी न किसी रूप में एक अजीब सी शक्ति उनके साथ खड़ी थी। कभी एक विशाल आकृति, कभी एक चेतावनी, कभी एक आवाज, और हर बार नतीजा एक ही रहा, रक्षा। तो सवाल ये नहीं है कि हनुमान जी कहाँ हैं, सवाल ये है कि क्या हम उन्हें महसूस कर पाते हैं? क्योंकि अगली कहानी में आप समझेंगे, हनुमान जी सिर्फ भारत के नहीं हैं, वो वहाँ हैं